हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल रियलिटी न्यूज़ हिंदी में। कोरोना वायरस जिसने सारी दुनिया में हल्ला मचा रखा है। लगभग सारी दुनिया आज कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन में है। ऐसा पहले इतिहास में कभी नहीं हुआ है कि लगभग सारी दुनिया घर पर कैद हो गई हो इतने ज़्यादा समय के लिए। कोरोना वायरस कोविड-19 या SARS-CoV-2 कुछ भी कह लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया में फैली ये बीमारी 187 कंट्रीज़ को अपनी लपेट में लिए हुए है। इस वायरस की शुरुआत कैसे हुई और ये कैसे फैलता है, क्या ये सच में जानलेवा है या नहीं, इन सारी बातों का डिटेल में एनालिसिस इस वीडियो में हम करेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको एग्जैक्टली मालूम हो जाए कि ये किस तरह का वायरस है और आपको इससे कितना डरना चाहिए या फिर नहीं डरना चाहिए। कोरोना वायरस की शुरुआत दिसंबर 2019 को चाइना के एक स्टेट हूबी का कैपिटल सिटी वुहान से हुई और चाइना में ये पहली कोविड-19 मौत जनवरी 9 को रिपोर्ट की गई। उसके बाद चाइना से बाहर फिलीपींस में फरवरी 1 को पहली डेथ रिपोर्ट की गई और उसके ठीक बाद एशिया के बाहर फरवरी 14 यानी वैलेंटाइंस डे के दिन पहली डेथ फ्रांस में रिपोर्ट की गई। चाइना के बाद ये वायरस थाईलैंड पहुंचा, फिर जापान, साउथ कोरिया, यूएस और फैलते हुए इंडिया आ पहुंचा जनवरी 30 को। ऐसा माना जा रहा है ये वायरस वुहान सी फूड, जहां वाइल्ड एनिमल्स जैसे बैट्स, स्नेक्स बेचे जाते हैं, वहां से स्टार्ट हुआ। कोरोना वायरस जानवरों से इंसानों में दाखिल होता है। माना जा रहा है कि पहला आदमी जो इन्फेक्ट हुआ इस वायरस से वो वुहान मार्केट का एक स्टॉल होल्डर था जो एनिमल्स को बेच रहा था। अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि ये किसी एनिमल से फैला है या नहीं, लेकिन वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का ये मानना है कि ये कोरोना वायरस 96% बैट्स में मिलता है, लेकिन ये बात भी अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। जनवरी 1, 2020 को जहां दुनिया नए साल का जश्न मना रहा था, वहीं वुहान मार्केट को कम्प्लीटली शट डाउन कर दिया गया इंस्पेक्शन और क्लीनिंग के लिए। पर तब तक ये वायरस मार्केट से बाहर पहुंच चुका था। ये कोरोना वायरस है क्या? कोरोना वायरस एक लार्ज ग्रुप ऑफ वायरसेस है या फैमिली ऑफ वायरसेस है जो कि इंसान और जानवरों दोनों को इन्फेक्ट करती है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि कोरोना वायरस किसी को हुआ हो। इससे पहले साउथ चाइना में 2002 को सार्स नामक कोरोना वायरस से 26 कंट्रीज में 8,000 लोग संक्रमित हुए और 774 लोगों की मौत भी हुई। इसी वजह से इस कोरोना वायरस को SARS-CoV-2 भी कहा जाता है। तो ये दुनिया में फैला कैसे? जब कोविड-19 अपनी पहचान बना रहा था वुहान चाइना में, तो लोग जो चाइना ट्रिप पर गए थे बिजनेस पर्पस के लिए या स्टडीज़ के लिए या किसी और रीजंस के लिए, या चाइनीज़ वहाँ से किसी और कंट्री को ट्रिप पर बिजनेस पर्पस, स्टडीज़ या किसी और रीज़न के लिए दूसरी जगह गए, तब वो अपने साथ वायरस भी साथ ले गए। इस तरह ये वायरस एक प्लेस से दूसरे प्लेस को ट्रांसफ़र हुआ और ऐसा होते हुए सारे दुनिया में ये वायरस फैल गया। अब इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स सबसे ज़्यादा कोविड-19 केसेस से अफेक्टेड है और स्पेन दूसरे नंबर पर है, वहीं इटली तीसरे नंबर पर है। जहां से ये वायरस की शुरुआत हुई यानी चाइना, वो अब 11th प्लेस पे है। बहुत ही अच्छी तरह से चाइना रिकवर कर रहा है। अब वहां सच्ची में कोई नए केसेस सामने नहीं आ रहे हैं या चाइना उस बात को छुपा रहा है, ये तो वक्त ही बताएगा। इसके ऑपोजिट ऐसे कुछ कंट्रीज़ हैं जहां अब तक कोई कोविड-19 केसेस सामने नहीं आए हैं। कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं लेकिन ऑफिशियली एक भी केस नहीं दर्ज किया गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट लॉकडाउन से ये लोग बचे हुए हैं। ये बीमारी फैलती कैसे है? ये वायरस एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में आने से फैलता है। खांसी, छींक, हाथ मिलाने, गले लगने से फैलता है। जब कोई अफेक्टेड पर्सन खांसता है या छींकता है तो उसके मुंह से ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, छोटी पानी की बूंदें जो इतनी हैवी होती हैं कि वो हवा में नहीं ठहर सकती और ज़मीन पर गिर जाती है और उस एरिया को कंटामिनेटेड कर देती है।
अगर कोई उस जगह को छू ले और फिर अपने हाथ से मुंह या नाक को टच करता है तो ये वायरस उसके जिस्म में दाखिल हो जाता है। अफेक्टेड पीपल दो तरह से ये वायरस को किसी और आदमी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पहला, छींकते वक्त या खांसते वक्त अगर उसने हाथ से अपने मुंह को कवर नहीं किया तो वो ड्रॉपलेट्स नीचे गिर जाते हैं और वो जगह कंटामिनेटेड हो जाती है। और दूसरा तरीका ये है कि इन्फेक्टेड पर्सन अगर खांसते वक्त या छींकते वक्त अपने हाथ से मुंह को कवर करता है और फिर उसी हाथ से कोई चीज़ को छूता है या हैंडशेक करता है किसी से, तो इस तरह से भी ये वायरस ट्रांसफ़र हो जाता है किसी और को, अगर वो आदमी अपने हाथ से मुंह या नाक को टच करेगा। फिर इस वायरस के सिम्टम्स क्या है? कोविड-19 के जो कॉमन सिम्टम्स है उसमें तेज़ बुखार का होना, ड्राई कॉफ यानी सूखी खांसी, थकान, सांस लेने में प्रॉब्लम और नाक का बंद हो जाना, लॉस ऑफ स्मेल, और ख़राब स्थिति में निमोनिया का होना और एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसका मतलब फेफड़ों के भीतर तरल पदार्थ लीक हो जाते हैं जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है, यानी सांस लेना पूरी तरह से बंद हो जाता है। इसीलिए वेंटिलेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। WHO के अनुसार 80% कोरोना संक्रमित लोग अपने आप ठीक हो जाते हैं बिना हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के, पर 6 में से एक बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाता है। इन सीवियर केसेस में ये वायरस लंग्स को डैमेज कर देता है और बॉडी के ऑक्सीजन लेवल को ड्रॉप कर देता है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है। इसे कम करने के लिए वेंटिलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। वेंटिलेटर के ज़रिए लंग्स में हवा को पुश किया जाता है ऑक्सीजन लेवल्स को बढ़ाकर। इसके ज़रिए सांस लेने में पेशेंट को थोड़ी आसानी होती है और इस ऑक्सीजन लेवल्स को नॉर्मल रखा जा सकता है। कोई अगर कोविड-19 से अफेक्टेड है तो कितने दिन लगते हैं पता चलने में? इसका पता लगने में कम से कम वक्त 5 दिन है और ज़्यादा केसेस में 14 डेज़ भी लग सकते हैं। इसी के चलते सस्पेक्टेड केसेस को 14 डेज़ के लिए क्वारंटीन किया जाता है। अगर सस्पेक्टेड पर्सन पॉजिटिव कंफर्म हो भी जाए तो वो किसी और को ये वायरस फैला ना दे। अब तक सारी दुनिया में 34,84,502 लोग को ये वायरस हुआ है, जिसमें 11,21,608 लोग रिकवर हुए हैं और 2,44,771 लोगों की मौत हुई है। अभी जो करंटली इन्फेक्टेड पेशेंट्स है वो 21,18,113 हैं, जिसमें 20,67,251 यानी 98% वाइल्ड कंडीशन में है या लाइट कंडीशन में, यानी लाइट कंडीशन, उन्हें इतनी ज़्यादा सीवियरिटी नहीं है। और सीरियस केसेस 50,862 जो कि 2% होता है। जो केसेस अभी तक क्लोज हो चुके हैं दुनिया भर में वो है 13,66,389, जिसमें 11,21,608 केसेस यानी 82% लोग रिकवर या डिस्चार्ज हो गए और 2,44,771 यानी 18% लोगों की मौत हो गई इस बीमारी के कारण। अगर हम इसका ग्राफ देखेंगे तो ये अचानक तेज़ी पकड़ लिया मार्च लास्ट वीक से लेकर अभी तक। ये एग्जैक्ट नंबर्स नहीं हैं, यानी इससे ज़्यादा भी केसेस हो सकते हैं जो रिपोर्ट नहीं किए गए। कुछ कंट्रीज़ में माइल्ड सिम्टम्स को टेस्ट नहीं किया जा रहा है और कुछ स्टेट कंट्रीज़ एक्चुअल नंबर्स छुपा रहा है XYZ रीजंस की वजह से। इसका इलाज क्या है? अभी तक इसका कोई वैक्सीन या एंटी ट्रीटमेंट नहीं मिला है। सारी दुनिया इसकी कोशिश में है कि वो इसकी वैक्सीन बना ले, पर कुदरत को कुछ और ही मंजूर है। NDTV के आर्टिकल के अनुसार ये वायरस 2022 तक रहेगा, ऐसा US रिसर्चर्स का कहना है। अब ये 2022 तक रहेगा या अगले कुछ महीनों तक रहेगा, अल्लाहु आलम, इसका पता तो किसी को भी नहीं है। तो फिर हम क्या करें? जब तक इसका इलाज नहीं मिल जाता हमें चाहिए कि हम सारे प्रिकॉशंस लें और कोई भी सिम्टम दिखाई देने पर हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें और अपनी तरफ से हैंड वॉश करें, छींकते वक्त अपने मुंह को किसी कपड़े से कवर करें और सोशल डिस्टेंसिंग करें। जब कहीं घर से बाहर निकलना हो
तो फेस मास्क लगा कर निकले। जब आपको महसूस हो कि आप संक्रमित हुए हैं इस वायरस से तो घबराइए नहीं, ये सिर्फ एक वायरस है, बीमारी है जिसका इलाज किया जा सकता है अगर वक्त रहते हम इस चीज़ को हाईलाइट करेंगे तो। सबसे पहले अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करें और हॉस्पिटल को संपर्क करें। दूसरी तरफ जहां लोग सामने से आकर बता रहे हैं कि उन्हें लगता है कि वो अफेक्टेड हुए हैं कोविड-19 से और हॉस्पिटल को जाते हैं, तो सारा मोहल्ला, दोस्त, रिश्तेदार उनको मुजरिम की तरह देख रहा है, मानो वो किसी बीमारी से अफेक्टेड नहीं हुए हैं बल्कि उन्होंने किसी का मर्डर या रॉबरी की हो। हम मैच्योर हैं और हमें समझना चाहिए कि ये एक वायरस है जो किसी को भी लग सकता है और सही वक्त रहते इसका इलाज भी हो जाता है। हम में से बहुत ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं हमें ये वायरस नहीं हो सकता। जो लोग अभी क्वारंटीन में हैं उनसे जाकर पूछो क्या उन्हें लगता था कि ये वायरस उन्हें इफ़ेक्ट होगा। यानी 90% लोग कहेंगे कि हम ये कभी भी नहीं सोचे थे कि हम कोरोना वायरस से अफेक्टेड होंगे, लेकिन आज वो अफेक्टेड हैं। कुछ रिकवर कर चुके हैं, कुछ रिकवर ना कर सके और इस दुनिया से चले गए। मेरे ओपिनियन में ये वायरस उतना ख़तरनाक नहीं है जितना इसे बताया जा रहा है। अगर हम डेथ रेशियो देखेंगे तो सिर्फ 18% लोग ही इस वायरस से मारे गए हैं, जिनमें से ज़्यादातर लोग बुज़ुर्ग थे जो अबाउ 50 ईयर्स के थे और उनकी ऑलरेडी कुछ मेडिकल हिस्ट्री भी थी, यानी डायबिटिक, हाइपरटेंशन, कैंसर या कुछ और बीमारी उन्हें थी। जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा उन्हें इस वायरस से कोई परेशानी नहीं होगी, वो कुछ दिन में ही इससे रिकवर कर लेंगे। कुछ ऐसे केसेस भी हुए हैं जहां इफ़ेक्टेड पर्सन को पता ही नहीं चला वो इस वायरस से अफेक्टेड हुआ है और वो अपने आप ही कुछ दिन में रिकवर हो गया। यानी कुछ केसेस में सिम्टम्स भी नहीं दिखाई दे रहे हैं अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो तो। यंग लोगों को इससे कोई परेशानी नहीं है, पर इस बात के पूरे चांसेस है कि ये किसी बुजुर्ग को वायरस ट्रांसफ़र कर देंगे, जिससे उनका बचना इस वायरस से मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जितना हो सके उतना अपने आप को इससे सेफ रखने की कोशिश करें। अपने घर पर रहिए ताकि आप दूसरों को इस वायरस को फैलाने से बच सकें। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप क्या सोचते हैं कोविड-19 के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।